नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र को लेकर यहां पे एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता देते हैं, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में यहां पे केंद्र सरकार बहुत बड़ी नई तब्दील करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप सभी को बता देते हैं, केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को कम करने जा रही है। हालांकि अभी जो प्रपोजल तैयार किया है उसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु दो तरीके से तय होगी। पहला, कर्मचारी ने अगर 33 साल की सेवा पूरी कर ली हो या उसकी खुद की आय 60 साल हो गई हो। सरकार ने इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर सुरक्षा बलों पर पड़ेगा, चूंकि सेना एवं दूसरे सुरक्षा बलों में औसतन 22 साल के आसपास ज्वाइनिंग हो जाती है, इसलिए इनकी 33 साल की सर्विस से 55 साल में ही पूरी हो जाएगी। और आगे इसमें बताया गया कि 7वें वेतन आयोग में भी इसका जिक्र। वही इस फैसले पर सरकार की दलील है कि यह कोई नई पहल नहीं है, 7वें वेतन आयोग में भी इसका जिक्र किया गया है। अगर सेवानिवृत्ति की आयु इस योजना को लागू किया जाता है तो बैकलॉग की समस्या दूर हो जाएगी, नई भर्तियों का रास्ता खुलेगा और जिन कर्मियों को समय पर प्रमोशन न मिलने की शिकायत रहती थी वह भी दूर हो जाएगी। डीओपीटी सूत्रों का कहना है कि इस प्रपोजल पर काम शुरू हो चुका है और आगे इसमें कहा गया कि तकरीबन हर विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार हो रही है और योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा। इसके वित्तीय प्रावधानों को लेकर भी रिपोर्ट बनाई जा रही है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद अगले वित्तीय वर्ष से सेवानिवृत्ति के नए नियम क्रियान्वित कर दिए जाएंगे। जूनियर्स के प्रमोशन में बाधा। सूत्र बताते हैं कि 32 साल की सेवा के बाद किसी अधिकारी या कर्मचारी की वेतन श्रेणी में कोई बड़ा वित्तीय बदलाव नहीं होता, लेकिन वे 60 साल तक जब नौकरी करते हैं तो उनके जूनियर्स के प्रमोशन में बाधा आने लगती है। केंद्र सरकार का तर्क है कि 33 साल की सेवा या 60 साल की आयु जो भी पहले आए, इसके मुताबिक सेवानिवृत्ति होने से सरकार ही नहीं बल्कि दूसरे कर्मियों को भी फायदा होगा। लेटरल एंट्री स्कीम को अच्छे से लागू किया जा सकेगा। आगे इसमें कहा गया कि वही पदोन्नति के नए अवसर पैदा होंगे तो नई जॉब की राह भी प्रशस्त होगी। इस तरीके से बैकलॉग की समस्या भी दूर हो जाएगी। इस योजना में IAS IPS से लेकर केंद्र सरकार की सभी श्रेणी की नौकरियां शामिल हैं। अदालत ने कहा था कि रिटायरमेंट की उम्र हो एक। इसी साल 31 जनवरी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सेवानिवृत्ति अधिकारी देव शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुना था, जिसमें कहा गया था कि गृह मंत्रालय 4 माह में तय करके कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सभी रैंकों में सेवानिवृत्ति की उम्र समान हो। अभी तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, ITBP सीमा सुरक्षा बल BSF तथा सशस्त्र सीमा बल SSB में कमांडेंट से नीचे पदों पर जवान 57 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। और आगे इसमें एक बताया गया कि DIG और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम राइफल में सभी रैंक 60 वर्ष की उम्र पूरी करके रिटायर होते हैं। आगे इसमें बताया गया कि अलग अलग है रिटायरमेंट उम्र। वही पश्चिम बंगाल में मेडिकल टीचर के लिए 65 साल, डॉक्टर की 62 साल, दूसरे पदों के लिए 60 साल की सेवानिवृत्ति आयु तय की गई है। सभी पदों के लिए आंध्र प्रदेश में 60 है, त्रिपुरा में 60, कर्नाटक में 60 है, असम में 60 है, बिहार में 60 है, मेघालय में 60 है, मध्य प्रदेश में 60 है, छत्तीसगढ़ में 60 है, नागालैंड में 60, गुजरात में 60 है, उत्तराखंड में 60 है, उत्तर प्रदेश में 60 और सिक्किम में 60 साल की आयु में रिटायरमेंट होती है। आगे इसमें बताया गया कि तेलंगाना, तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 58 साल की आयु में कर्मचारी या अधिकारी रिटायर होते हैं। झारखंड और केरल में सेवानिवृत्ति आयु 56 साल रखी गई थी। हालांकि इनमें कई राज्यों में सेवानिवृत्ति आयु घटती बढ़ती रही है। इसके अलावा विभिन्न पदों के लिए अलग अलग सेवानिवृत्ति आयु का भी प्रावधान रखा गया है। जैसे हरियाणा तकनीकी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल कर दी गई है। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु को भी बढ़ाया गया है। भारतीय सेना में सेवानिवृत्ति आयु जनरल 62 साल, लेफ्टिनेंट जनरल 60 साल, मेजर जनरल 58 साल, ब्रिगेडियर 56 साल, कर्नल 54 साल, सूबेदार मेजर 54 साल, सूबेदार 52 साल। और आगे इसमें बताया गया कि नायक सूबेदार 52 साल, हवलदार 49 साल, नायक 49 साल, सिपाही GP 1 से 42 साल, सिपाही GPY 48 साल। और आगे इसमें कहा कि इंडियन नेवी में सेवानिवृत्ति आयु एडमिरल 62 साल, वाइस एडमिरल 60 साल,
रियर एडमिरल 58 साल, कमांडर कैप्टन एजुकेशन 57 साल, कमोडोर कैप्टन 56 साल, कमांडर 54 साल। और आगे इसमें बतागा कि लेफ्टिनेंट कमांडर एवं इसके नीचे 52 साल, MCPO 1 2 57 साल, CPO एवं इसके नीचे रैंक वाले सेलर 52 साल। इंडियन एयरफोर्स में सेवानिवृत्ति आयु एयर चीफ मार्शल 62 साल, एयर मार्शल 60 साल। और आगे इसमें कहा कि एयर वॉइस मार्शल 58 साल, एयर कमांडोटेड फाइल ब्रांच 56 साल, अन्य ब्रांच 57 साल। ग्रुप ए कैप्टन सेलेक्ट फ्लाइंग ब्रांच 54 साल, अन्य ब्रांच 57 साल। ग्रुप ए कमांडर विंग कमांडर टाइम स्केल फ्लाइंग ब्रांच 52 साल, मेट्रोलॉजिकल एंड एजुकेशन ब्रांच 57 साल, अन्य ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच 54 साल। ब्रांच कमीशनड ऑफिसर 57 साल, एयरमैन नॉन ऑफिसर 57 साल। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।